सोरेन ने राजनीति में एंट्री ले ली है। सोमवार को गिरिडीह में जेएमएम के कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने हुंकार भरी और केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान वो भावुक भी हुई और उन्होंने साफ कहा कि झारखंड न झुका है न झुकेगा, विरोधियों को करारा जवाब मिलेगा। वहीं जेएमएम और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कल्पना के एक एक आंसुओं का हिसाब देना होगा। इस पर बीजेपी ने सीधे परिवारवाद से जोड़कर जेएमएम पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार तक ही सीमित है। देखिए, मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी का ये पहला दिन था राजनीति में, तो जिस तरीके का वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी वो तो लग रहा था कि सीधा हेमंत सोरेन जी ने जेल से स्क्रिप्ट लिखकर भेजा है। और किस चीज़ की सहानुभूति साहब, वो कोई जन आंदोलन में तो जेल गए नहीं हैं। वो तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले में, ज़मीन गबन के मामले में 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा। तो हमने तो उनको नसीहत दी थी कि साहब, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो करप्शन एक पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, इस कलंक को मिटाएं। और जहां तक करारा जवाब मिलने की बात है तो कल्पना जी को तो पता ही चल जाएगा आगे आने वाले चुनाव में कि क्या स्थिति है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जिस तरीके से कल्पना जी कल भाषण दे रही थी, उनके पीछे कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तो यानी उन्होंने अदालत की ही अवमानना, अदालत को ही चैलेंज करके अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ये पूरे झारखंड की आवाम का आज ये आवाज़ है कि हाँ, जो विरोधी हैं, जो झारखंड के विरोधी हैं, जो झारखंडियों के विरोधी हैं, जो आदिवासियों के विरोधी हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। और आज आप देख लें, गांव देहात कहीं भी चले जाएं, सभी लोग मर्माहत हैं, सभी लोग आहत हैं, दुखी हैं और आक्रोश में हैं। वही आक्रोश, वही आवाज़ कल कल्पना जी के मुंह से निकला। वो लोगों की नब्ज को पहचानती हैं। आज झारखंड क्या बोल रहा है, झारखंडी क्या बोल रहा है, वो उनको पता है। मैं समझता हूं कल्पना सोरेन जी के एक एक आंसू का जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और जिस मजबूरी में वो आई हैं वह आप सबों से छुपा नहीं है। हेमंत सोरेन जी भी चाहते तो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाते हैं, लेकिन उनको ये गवारा नहीं हुआ कि इस देश जब संकट के दौर से गुजर रहा है और संकट में करने वाले लोगों के साथ हो जाऊं। देश बचाने वालों के साथ रहना है कि देश बेचने वालों के साथ रहना है। तो उन्होंने ये ठीक समझा कि देश बचाने वालों के साथ रहना है, ना कि देश बेचने वालों के साथ रहना। एक पिता का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है जब उसके बच्चे को साजिश, झूठ, छल और प्रपंच के तहत फंसा करके जेल भेज दिया जाए। तो ये दर्द था कल्पना सोरेन जी का कि कैसे उनके पति को, जो इस राज्य में विकास की एक नया आयाम कर रहे थे, कैसे वो आदिवासियों को, दलितों को, वंचितों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, तो उनको साजिश के तहत जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्द एक पत्नी के रूप में छलका। और उन्होंने सही कहा है कि वो बहू के रूप में इस राज्य में आई हैं, बेटी बन करके काम करेंगी।